स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी शेल्फ। आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ सवालों को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि है? इसका आंसर है सी, सूरदास। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? इसका आंसर है ए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं शंकर कुरूप, इन्हें 1965 में मिला था। ये एक मलयालम लेखक हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला श्रेणी में आशापूर्णा देवी को मिला था। ये एक बांग्ला लेखिका हैं। अगला सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका आंसर है ए, भारोपीय। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? इसका आंसर है ए, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखी थी। अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों से किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में काला और बूढ़ा चांद के लिए। अगला प्रश्न है, माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका आंसर है डी, प्रेमचंद ने। माधुरी का प्रकाशन अगस्त 1921 में हुआ। अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? इसका आंसर है सी, तुलसीदास। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने लिखी। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, बी, ये 1960 में लिखी थी। अगला सवाल है, विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? इसका आंसर है ए, तुलसीदास। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है? इसका आंसर है डी, गिरजे का घंटा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? इसका आंसर है बी, पूर्वी हिंदी। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ माना जाता है? सी, अपभ्रंश से। अगला सवाल है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? इसका आंसर है सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई और मंगलसूत्र को पूरा इनके बेटे अमृत राय ने किया था। अगला सवाल है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? इसका आंसर है सी, प्रियवास। प्रियवास को हरिओद ने लिखा। अगला सवाल है, हिंदी के प्रथम गीतकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है डी, विद्यापति को। अगला सवाल है, बघेली बोली का संबंध है? इसका आंसर है बी, पूर्वी हिंदी। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है? इसका आंसर है इनमें से सभी। कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, तीनों। अगला सवाल है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है सी, राहुल सांकृत्यायन की। अगला सवाल है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? इसका आंसर है सी, स्वयंभू को। अगला सवाल है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त, सी। अगला सवाल है, विभाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। अगला सवाल है,
शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार हैं? इसका आंसर है सी, सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला सवाल है, मुनि मार्ग का हिमायती किस कवि का उपनाम है? इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल, सी। अगला सवाल है, शंखध्वनि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डी, दिनकर। अगला सवाल है, लहर नामक रचना के रचनाकार हैं? इसका आंसर है जयशंकर, बी, जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर है डी, जयभट्ट के शिलालेख में। अगला सवाल है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? इसका आंसर है डी, तुलसीदास की। अगला सवाल है, हुंकार के लेखक हैं? इसका आंसर है बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? इसका आंसर है बी, पश्चिमी हिंदी। अगला सवाल है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? इसका आंसर है ए, निराला ने। अगला सवाल है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? इसका आंसर है सी, वाराणसी। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है ए, उर्वशी के लिए, 1972 में। और रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो ये थे आज के सारे सवाल। थैंक यू।